नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब फॉर्म फिल ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया है 2025 का। तो मैं कुछ दिनों से काफ़ी लंबे टाइम से, जब से नया एडवर्टाइजमेंट निकला है तब से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है उनका जो स्टाइल ऑफ वीडियोस में है वो बनाना स्टार्ट कर दिए। वीडियोस बन रहा है, कोई पॉजिटिव बोल रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, मतलब बहुत कन्फ्यूज़न हो गया है हर जगह। ठीक है, और एस्पिरेंट्स जो है वो कई हिस्सों में बँट गए हैं। एक तो एसएससी पहले जब होता था ना, तो उस टाइम में वो ऐसे वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ऐसे नहीं बोलता था। वो बोलता था कि वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है? रिटन हो जाएगा, सीबीटी हो जाएगा, फिर स्किल से थोड़ा पहले एक टेंटेटिव वैकेंसी अपडेट होगा एसएससी के वेबसाइट में, कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाके आपको मिलेगा। फिर कुछ दिन बाद फाइनल कंफर्म वैकेंसी आएगी। वो घट सकता है, बढ़ सकता है। जनरली घटता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं घटता है, थोड़ा बहुत घटता है। कभी कभी बढ़ भी जाता है, बहुत कम बढ़ता है। तो ये जो सिस्टम पहले था, ठीक है, उस टाइम में साफ साफ ये कहा जाता था कि वैकेंसी आपको बताया जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अभी क्या कर रहा है? अभी एक नंबर ऑफ वैकेंसीज बोल रहा है कि अप्रॉक्सीमेट इतना वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी एसएससी बोलता है ना, तो एक तो ये चीज़ गलत है मेरे हिसाब से कि आपको बोलना नहीं चाहिए। आपके पास कंफर्म डेटा जब नहीं है, आप अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कोई फिगर मत दो जिससे जो है एस्पिरेंट्स गुमराह हो रहे है ना। तो ये मुझे लगता है कि ये एक गलत है, एक मिस्टेक है, और ये बार बार जो है, जिसका भी ये आइडिया है, ये गलत आइडिया है। ठीक है, एक तो ये वो दूसरा ये चीज़ हो सकता है कि वो ये इंटेंशनली कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि एस्पिरेंट्स में ना नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स बहुत होते हैं। जितने लोग एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं ना, ज़्यादातर जो है वो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स है। ज़्यादातर 70-80% नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं। उनको बस नया नया हवा लगा है, और पिछले साल का या उससे पिछले साल का जो प्लेसमेंट वगैरह हुआ है उन्होंने वो देखा है, या जो वैकेंसीज़ निकली है वो देख के उनको चस्का लगा है और वो शॉर्ट हैंड में कूद गए हैं। ठीक है, अभी उन्होंने पिटमेंट शुरू किया है, कभी कुछ बहुत थोड़ा बहुत कुछ चैप्टर्स उन्होंने किया है। तो वो जो नए नए जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो ये जो वासना है या आग है या उत्तेजना है, जो भी है, ये बहुत टेम्पोररी है, और तुरंत जो है 261 वैकेंसी देख के ये गायब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रुकने वाले है नहीं, ये लोग निकल जाएंगे। तो जैसे ही ये वैकेंसी दिया है, इसमें अप्रॉक्सीमेट 261 बोल रहे हैं, तो इसके बाद जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स थे वो तो आउट हो गए, आउट ऑफ कंपटीशन हो गया, आउट ऑफ इक्वेशन हो गया। तो मैदान थोड़ा बहुत खाली हो गया। अब जो स्वस्थ विचार के लोग हैं, जो आराम से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जिनका पिटमेंट ख़त्म हो गया है, डिक्टेशन में आ रहा है, या डिक्टेशन ऑलरेडी लेना स्टार्ट कर दिया है, उनके लिए थोड़ा मैं कुछ क्लियरेंस में दे दूँ। वो ये है कि एसएससी का जो प्रोसेस है, जो वैकेंसी कलेक्ट करने का प्रोसेस है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो डिपार्टमेंट्स को अपना लेटर इशू करते हैं, उसमें उनका एक प्रोफार्मा अटैच रहता है। उस प्रोफार्मा में वो मिनिस्ट्री, उसका सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट, वो सारे डिपार्टमेंट को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो वैकेंट पोस्ट है उसका इन्फॉर्मेशन हमें इतने तारीख के अंदर आप प्रोवाइड कीजिए। तो ये चीज़ जो है जाने में टाइम लगता है। सब डिपार्टमेंट अपने अपने एंड से भेजते हैं, ड्यू डेट के अंदर ज़्यादातर डिपार्टमेंट नहीं भेज पाता है। बहुत बार मैंने देखा है कि टाइम जो है लैप्स हो जाता है, और उसके बाद डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन आता है। तो ये सारे इकट्ठा होने के बाद एसएससी के पास चार्ट बनता है, और उस चार्ट से वो अपना फाइनल वैकेंसी लिस्ट बनाती है। काफ़ी समय ये होता है कि कुछ डिपार्टमेंट अपना जो है वैकेंसी पूरा नहीं देती है। कुछ समय जैसे कि वैकेंसी घट जाता है, कैसे वो डिपार्टमेंट विथड्रॉ कर लेता है। ठीक है, डिपार्टमेंट विथड्रॉ कर लेती है, बोलती है कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए दूंगा, और उस टाइम में वो एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में एक स्टाफ को रख लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का स्टाफ का फ़ायदा ये है कि ये लोग रिटायर्ड होते हैं, काम आपका बहुत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, सुबह से लेकर रात तक लगे रहेंगे, और इनका सैलरी जो है, जितना इनका पेंशन होता है यानी बेसिक का आधा, उस लेवल का इनको सैलरी देना पड़ेगा। और एक नया लोग को, अगर नया स्टाफ को आप लगाएंगे तो उसमें सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ होता है, तो वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में
काम चला लेते हैं, लेकिन एक पोस्ट को आप ज़्यादा दिन तक ऐसे खाली नहीं रख सकते। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कोई बंदा एक पोस्ट में काम कर रहा है, मतलब वो पोस्ट खाली ही माना जाएगा, ठीक है, वैकेंट माना जाएगा। तो ज़्यादा साल तक एक पोस्ट को वैकेंट रखने से वो एबॉलिशन होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, डीम टू बी एबॉलिश्ड माना जाता है, फिर धीरे धीरे एबॉलिश्ड हो जाता है। उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो में मैंने बता रखा है, उसका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसलिए क्या करते हैं, डिपार्टमेंट कभी कभी विथड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और कभी कभी जो है विथड्रॉ नहीं करते हैं, जो वो देते हैं उसी पे पूरा नए रिक्रूटमेंट वो ले लेते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस में टाइम लगता है। शुरू में एडवर्टाइजमेंट के शुरू में ही नहीं बोल सकते। अगर उनको बोलना है कि इतने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, तो उनको पिछले साल ही इसका जो डेटा है वो ले लेना पड़ेगा। अगर वो पिछले साल नहीं लेंगे तो इस साल का एडवर्टाइजमेंट के साथ वो नहीं बता पाएंगे कि मेरे पास इतना वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है 261 या जो भी है, तो वो फाइनल बिल्कुल भी नहीं है, लिखा भी है अप्रॉक्सीमेट, और इससे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी बढ़ेगा, ज़्यादा मतलब अच्छा खासा वैकेंसी बढ़ेगा। अब जो लोग ये देख के डीमोटिवेट हो गए हैं, मैं उनको बताऊंगा, सुनने में थोड़ा ख़राब लगेगा, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं आप मौका ढूंढ रहे थे पढ़ाई छोड़ने का, तभी आपका डीमोटिवेशन इतना क्विक आ गया। और ये जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा वो बोल रहे हैं कि आप दूसरे एग्ज़ाम भी दो, मैंने कुछ वीडियो देखा कि बोल रहे हैं कि स्टेनो के ऊपर भरोसा मत करो और भी एग्ज़ाम लगाओ। तो इसमें जो है ना, देखिए, ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप स्टेनो के साथ साथ और भी एग्ज़ाम दोगे या नहीं दोगे, ये आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, अगर आप शॉर्ट हैंड कर रहे हो एवरी डे 1 घंटा या 1.5 घंटा, और बाकी टाइम आप सीबीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कब करोगे? और दूसरे एग्ज़ाम के लिए आपको मैथ्स भी तो करना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड नहीं तो आपको शॉर्ट हैंड रोकना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड रोक के आप दूसरे उसमें आप खुद को जो है कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रिपरेशन ले सकते हो। तो आपको शॉर्ट हैंड रोक देना पड़ेगा। जब शॉर्ट हैंड रोक दोगे, आपका जैसे सीबीटी का मार्क्स अच्छा आएगा आप मुझे बोलोगे कि सर अभी जो है मेरा शॉर्ट हैंड का स्पीड बढ़ा दीजिए। तो ये मैजिक नहीं है, ठीक है ना। ये एक स्किल है, और स्किल के लिए बुद्धि के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए भी टाइम देना पड़ता है। इसको मसल मेमोरी में बिठाने के लिए डेली इसको टाइम इन्वेस्ट इसमें करना पड़ेगा, तभी जाके आपका मसल मेमोरी में बैठेगा। जब तक ये मसल मेमोरी में नहीं बैठता है आपका, बस रट्टा मार के या वैसे जुगाड़ लगा के स्किल पास तो होने से रहा, स्टेनोग्राफी का स्किल जुगाड़ लगा के पास नहीं होता है, ये संभव नहीं है ना। तो ये चीज़ जो है आप दिमाग से निकाल दो। कितनी वैकेंसी आई है एडवर्टाइजमेंट, आप अप्लाई करो, प्रिपरेशन लो। आप ऐसा तो नहीं कि एक आदमी के लिए 10 पोस्ट चाहिए, कि एक पोस्ट में सर रखूँगा, एक पोस्ट में हाथ रखूँगा, दूसरे पोस्ट में पैर रखूँगा, और 3 पोस्ट में मेरा शरीर रखूँगा। आपको वहाँ जाके लेटना थोड़ी है उसके ऊपर। आपको एक सीट चाहिए, एक सीट आपको मिल जाएगी। अगर उसमें देखो, जो सीरियस कैंडिडेट होगा ना, उसमें अगर 10 वैकेंसी भी निकलेगी ना, जिसने स्टेनो का तैयारी कर रखा है सालों से, सालों का मेहनत है उसका, अगर 10 वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट भी निकलेगा तो वो अप्लाई करेगा, और वो उसके लिए लड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहीं पे फ़र्क हो जाएगा। जो लोग डिमोटिवेट हो गए हैं, प्रैक्टिस से हट गए हैं, वो हट जाएंगे। ये और अच्छा हुआ, एसएससी यही चाहता है। इसलिए देखो, एसएससी इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि इतना जल्दी इसका सीबीटी आ जाएगा अगस्त में? कभी सोचा था? कोई नहीं सोचा था। कोई नहीं सोचा था कि इतना जल्दी सीबीटी आएगा, लेकिन आ गया। सीबीटी भी होगा, उसके 1.5 महीने के अंदर स्किल भी हो जाएगा। एसएससी सरप्राइज़ दे सकता है, आपके आंखों के सामने सरप्राइज़ दे रहा है इसके, और ये वैकेंसी लेके भी आपको सरप्राइज़ देगा, ठीक है। एसएससी को जानना समझना इतना आसान नहीं है। जो बड़े बड़े महात्मा जो यूट्यूब में जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ, क्योंकि एसएससी का प्रेडिक्शन करना कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रेडिक्शन करने का, ठीक है। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है ना, उसको लेके हमको टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर आप आज से स्ट्रेस लेने लगोगे ना, आप आगे जाके नौकरी लाइफ में आपको दिक्कत आ जाएगा। ऑफिस में बहुत टाइप के पॉलिटिक्स चलता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम पास कर लिए, नौकरी ज्वाइन कर लिया और सब कुछ पूरा ला एकदम बढ़िया हो जाएगा, ला लैंड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और डट के मुकाबला करना पड़ेगा। देखो, मैं अभी से ये सब चीज़ जो है मैं नहीं बोलना चाहूँगा। नौकरी मिलने के बाद आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, आपके अंदर
और ज़्यादा साहस आएगा और आप अच्छे से और अपने जीवन युद्ध को बढ़िया से आप कर पाओगे। लेकिन उससे पहले जो है नौकरी मिलना ज़रूरी है, चाहे वो एक पोस्ट के लिए भी क्यों ना हो, अपना 100% दे के आपको लड़ाई करना है, ठीक है। तो ये वैकेंसी कितना आ रहा है, कितना बढ़ सकता है सर, ये सब चीज़ दिमाग से हटा दो। सिर्फ अपना अभी मॉक दो, प्रीवियस ईयर करो, सीबीटी का नंबर बनाओ भाई। और हाँ, शॉर्ट हैंड अगर छोड़ दोगे तो आप जो है दौड़ से छूट जाओगे, एसएससी स्टेनो बनने का दौर से आप छूट जाओगे। शॉर्ट हैंड छोड़ना नहीं है, डेली बैठना है इसको लेके, है ना, प्रैक्टिस डेली रखना है और अच्छे से अच्छा जो है एफर्ट्स देने हैं इसमें। वैकेंसी का कैलकुलेशन हमारा काम नहीं है, हमारा काम है, हम स्टूडेंट हैं, हमारा काम है अध्ययन करना, हम अध्ययन करेंगे। बाकी एसएससी का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करना, एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेगा। एसएससी को लेकर आप टेंशन मत लो, वो अपना काम कर रहा है, वो करते आ रहा है, फ्यूचर में भी करेगा। तो आप सिर्फ अपना काम करो, आपका काम है पढ़ाई करना, तैयारी करना, आप तैयारी करो। बाकी ज़्यादा किसी भी चीज़ में अपना दिमाग मत फंसाओ। अभी इंटरनेट का युग है, इसमें लोग कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। अपने आप पहले परखो उस चीज़ को, उसको समझो और लॉजिकली उसको सोचो, तभी जो है उसकी बात सुनो और उस पे अमल करो, नहीं तो नहीं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।